Okay, so in last lecture we have seen that if this is a system, okay, this is the temperature of the system Ts, and this all area around is our environment or surrounding, and if I consider the temperature of environment is Te, okay, so इस टाइम पे हम लोगों ने देखा था when system is going to perform work, okay, if system is going to perform work then work done will be positive. इस टाइम पे वर्क डन हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव. कब? जब सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा. दैट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, क्या देखा था हम लोगों ने? इफ सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म द वर्क देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव. अगर सिस्टम वर्क डन परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव रहेगा वो. ठीक है, बट एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी सिस्टम की? तो देखो, सिस्टम वर्क डन खुद परफॉर्म कर रहा है. जब वर्क डन खुद परफॉर्म करेगा सिस्टम, उस टाइम पे उसकी एनर्जी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखो. अगर सिस्टम वर्क खुद परफॉर्म करेगा मतलब वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ना. सो अगर वो खुद की एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हैं दैट मीन्स देयर विल बी एनर्जी लॉस. ओके, सो इफ सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क देन वर्क डन तो पॉजिटिव रहेगा, बट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये कैसा रहेगा? ये डिक्रीज होगा, कम होगा. सो इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी हमारी कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी. कम हो रही है मतलब निगेटिव रहेगी ना. और अगर इसके अपोजिट केस हम लोग कंसिडर करते हैं, दैट मीन्स इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, देन एट दैट टाइम वर्क डन विल बी निगेटिव. ठीक है, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देन वर्क डन विल बी निगेटिव. अब देखो, सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, इसका मतलब है या तो हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. और अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी गोइंग टू इंक्रीज. सो ये रिलेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. अगर वर्क डन बाय द सिस्टम रहा उस टाइम पर वर्क डन हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव. बट इंटरनल एनर्जी निगेटिव रहेगी, मीन्स इंटरनल एनर्जी हमारी कम होगी, गोइंग टू डिक्रीज. और इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, एक्सटर्नली अगर हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं देन दैट काइंड ऑफ वर्क डन विल बी निगेटिव एंड इंटरनल एनर्जी हमारी कैसी रहेगी? दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके, एंड बेसिकली दिस कंसेप्ट लीड्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. इसी कंसेप्ट से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को समझेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सो मैं यहाँ पे केस फर्स्ट कंसिडर कर रही हूँ. I am going to consider a cylinder which is filled by a certain type of gas. Okay, this cylinder is provided with a piston attached to one end. Okay, so first case मैं consider कर रही हूँ when gas molecules are going to perform work. ठीक है, पहले केस में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो गैस है, एक्चुअली ये जो गैस है ये दिस इज आवर सिस्टम and this cylinder along with piston this will be our environment or surrounding. okay, so ये जो हमारा सिस्टम है फर्स्ट केस में हम लोग परफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं. आवर सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्मिंग वर्क. ठीक है, आवर सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क. अब अगर सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स पुशेज द पिस्टन आउटवर्ड. ठीक है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये पिस्टन को क्या करेंगे? इसको पुश करेंगे, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब देखो, अगर प्रेजेंट पोजीशन पिस्टन की ये है, गैस मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स पिस्टन अब यहाँ पे आ जाएगा मूव करके. ठीक है, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम? वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? पिस्टन की मोशन कैसी है? आउटवर्ड. इफ पिस्टन इज गोइंग टू मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन देन ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा हमारा? वॉल्यूम विल इंक्रीज. वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम एक्चुअली क्या है? स्पेस. स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मैटर और गैस.
तो जब अगर हम लोग इसको पिस्टन को आउटवर्ड कर रहे हैं तो इसकी जगह बढ़ रही है, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है. सो इन दिस केस वॉल्यूम विल इंक्रीज. ओके, अब अभी इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इफ सिस्टम इज गोइंग टू परफॉर्म वर्क, देन वर्क डन हमारा कैसा रहेगा, वर्क डन हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव. क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हमारा सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है ना, हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो पिस्टन को पुश कर रहे हैं, मतलब हमारा सिस्टम वर्क डन परफॉर्म कर रहा है. और जब सिस्टम वर्क डन परफॉर्म करता है, वर्क करता है, तो उस टाइम पे हमारा वर्क डन कैसा रहेगा, पॉजिटिव. सो इस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा. अब इंटरनल एनर्जी कैसी रहेगी, व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, सो इस टाइम पे इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. इंटरनल एनर्जी गोइंग टू डिक्रीज. फर्स्ट केस कुछ इस तरीके का रहेगा. अब अगर इसके अपोजिट में कंसिडर कर रही हूँ, इन सेकंड केस सेम सिलेंडर हम लोगों ने लिया हुआ है, दैट इज फिल ऑफ गैस. ओके, एंड सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ अ सर्टन पिस्टन अटैच टू वन एंड, and this gas is actually our system, and this cylinder along with piston is our environment or surrounding. Okay, now if I exert force on this piston in this direction, अगर मैं पिस्टन पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से कि पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अब सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है बल्कि हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, हाँ, अब अगर इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, इसको इनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग पुश कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा, सो हियर वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज. वॉल्यूम कम हो रहा है. अगर सपोज पिस्टन की स्टार्टिंग पोजीशन है, हम लोग इनिशियल पोजीशन यहाँ पे कंसिडर करें कि पिस्टन हमारा यहाँ पे, मैंने पिस्टन पे प्रेशर डाला, इस पर फोर्स एक्सर्ट किया, पिस्टन अंदर की तरफ मूव हुआ. ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव हुआ. सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ स्पेस, यहाँ की जो जगह है वो ऑब्वियसली क्या होगी, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. इसका मतलब वॉल्यूम हमारा इस केस में कम होगा. ओके, हाँ, वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम नहीं बल्कि सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन वर्क डन विल बी निगेटिव. और इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग गैस को कॉम्प्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी गोइंग टू इंक्रीज. ओके, सो रिमेंबर दिस. दोनों केस में आपको ध्यान में रखना है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव. ओके, उसका एक्सपांशन होगा गैसेस ऑब्वियसली, जैसे आप यहाँ पे वॉल्यूम उसका बढ़ाओगे देयर विल बी द एक्सपांशन ऑफ गैस. ठीक है, और अगर इसके अपोजिट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी कॉम्प्रेशन ऑफ गैस. ओके, सो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, it gives the relation between heat and work. First law of thermodynamics actually क्या है, it gives relation between heat and work done. ठीक है, अब किस तरीके से रिलेट करेगा हीट और वर्क डन को, let us see. Okay, so here I am going to consider a cylinder which is filled by a gas. Okay, and a piston whose cross sectional area is A. Okay, here system is going to perform work. मतलब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं पिस्टन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. ओके, और फोर्स हम लोगों ने कितनी कंसिडर किया है, P इंटू ए, दैट मीन्स प्रेशर इंटू एरिया. ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम दैट इज P. सो फोर्स हमारी रहेगी फिजिकल टू P इंटू ए. अगर ये सिचुएशन है देन व्हाट विल बी द वर्क डन. ठीक है, सो अभी हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअली हम लोग पिस्टन को इस तरीके से मूव कर रहे हैं. ओके, अगर हम लोग स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और पिस्टन को हम लोग स्मॉल एरिया एलिमेंट dx से मूव करना है, सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस केस. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क डन. ठीक है, सो वर्क डन फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट dW is equal to, work done is nothing but force into displacement, so F into dx.
F be the force and dx be the स्मॉल एरिया एलिमेंट जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को या पिस्टन को मूव कर रहे हैं. बट हियर F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. सो F की जगह हम लोग लिख सकते हैं P इंटू ए प्रेशर इंटू एरिया एंड इंटू डी एक्स. ओके, सो दिस इज इक्वल टू dW, दैट इज वर्क डन फॉर इन्फिनिटी स्मॉल एरिया. अब देखो यहाँ पे व्हाट इज एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, A इंटू डी एक्स, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम. A इंटू एक्स वॉल्यूम के बराबर है. सो देयरफॉर dW इज इक्वल टू P dV. P dV प्रेशर एंड वॉल्यूम. अब देखो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, इफ़ VI हम लोगों का इनिशियल वॉल्यूम है. ठीक है, अगर हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं VI इनिशियल वॉल्यूम एंड VF फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, तो हम लोगों को देखना है कि वर्क डन से वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है एक्चुअली. ठीक है, सो ये वर्क डन हम लोग अगर स्मॉल एरिया के लिए कंसिडर कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन. So total work done that is W, it is equal to, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को इसका टोटल वर्क डन के लिए, जस्ट आप इसको इंटीग्रेट करिए इस इक्वेशन को. सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इज P dV फ्रॉम VI टू इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. ओके, सो इंटीग्रेशन आपको पता है किस तरीके से किया जाता है. सबसे पहले कांस्टेंट हम लोग बाहर निकालेंगे. ओके, change in dV, integration of dV is V from VI to VF. लिमिट्स आप इसकी पुट करिए. सो P इट इज VF माइनस VI. ठीक है, डिफरेंस इन फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम. दिस इज नथिंग बट टोटल वर्क डन. ठीक है, बाय द सिस्टम. सो दिस इज चेंज इन वॉल्यूम इन दिस केस. इस केस में हम लोगों का चेंज इन वॉल्यूम इस इक्वेशन से हम लोग मालूम कर सकते हैं. ठीक है, देखो बहुत सिंपल है. जस्ट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा इंटीग्रेशन यूज़ किया है. सो हम लोगों को पता चल जाएगा कि फाइनली हम लोगों का वॉल्यूम जो है वो कितना चेंज हो रहा है. ओके, अब देखो आपको ये समझना है, अगर मैं कंसिडर करती हूँ when system does not do any work, अगर सिस्टम कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी. व्हेन सिस्टम डज नॉट डू एनी वर्क, ठीक है, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द इंटरनल एनर्जी. सो इस टाइम पे हमारी जो इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो कितना रहेगा एक्चुअली. सो ये इस टाइम पे जितनी हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की है वही तो हम लोगों की इंटरनल एनर्जी रहेगी. ठीक है, अगर हम लोगों ने क्यू अमाउंट में हीट प्रोवाइड की है तो दैट एनर्जी विल बी द इंटरनल एनर्जी. देखो जितना हम लोगों ने प्रोवाइड किया उतना पूरा उसके पास रहेगा. क्यों? क्योंकि उसने वर्क डन परफॉर्म ही नहीं किया है, मतलब उसके पास से कोई एनर्जी लॉस ही नहीं होगी. तो जितनी आप हीट दोगे वही उतनी उसकी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी. क्योंकि सिस्टम कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं परफॉर्म हो रहा है, तो जितनी हीट आप दोगे वही उसकी क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी रहेगी. ओके, अब अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ when system does work, अगर सिस्टम कोई काम कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन एट दैट टाइम वर्क डन हमारा कैसा रहेगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव. ठीक है, अगर सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है मतलब एक्सपांशन हो रहा है तो उस टाइम पर वर्क डन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव. बट व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट दैट टाइम, इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है. दैट मीन्स इट विल बी निगेटिव. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ पे स्टार्ट में हम लोगों ने यही से किया था, इन दोनों का रिलेशन ही हम लोगों ने देखा है. सो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं,
अपोजिट है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, अपोजिट है। सो देखो ये इक्वेशन 1 और अगर इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, दोनों को कंबाइन करिए आप इक्वेशन। सो इट इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q minus W, amount of heat provided minus work done. And this equation is nothing but it is the mathematical statement of first law of thermodynamics. ये इक्वेशन हम लोगों को देती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो अभी ये है क्या एक्चुअली, इसका मीनिंग क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।